आदाब नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक शाम टीवी पसमानदा की आवाज़ और मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश में मौजूद हूँ। मैं जिस गांव में मौजूद हूँ उस जगह का नाम है लिसड़ी बुज़ुर्गपुर। अभी जिस तरीके से बुज़ुर्गाने दीन का जो है ये हम महीना कह सकते हैं, अभी ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह का जो है उर्स मुबारक बीता है। साथ ही मेरे पीरो मुर्शिद ख्वाजा हज़रत अब्दुल रऊफ़ बाबा चिश्ती निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह अमरपुर शरीफ में जो है उनका भी उर्स मुबारक एक साथ जो है वो अभी बीता है। वहीं से हम लोग शिरकत करके जो है आए हैं। इस वक्त मेरे साथ जो बैठे हैं ये मेरे बाबा हुजूर के खलीफा अव्वल हैं और मेरे पीर भाई हैं बड़े, जिसे हम गुरु भाई भी कहते हैं। आज हम अपने पहले एपिसोड की शुरुआत कर रहे हैं और जो सिलसिला चिश्तिया है, जो हमारा पीरानी घराना है और किस तरीके से जो है तालीम दी जाती रही है, और अमीर भाई जो साथ में मौजूद हैं, मेरे गुरु भाई, मेरे पीर भाई, इन्होंने पीरो मुर्शिद की जो है खिदमत में कितना अरसा लगाया और किस तरीके से तालीम हासिल की, इस तरीके की तमाम जो बातें हैं वो हम अमीर भाई से जानेंगे और आप लोगों तक भी जो है वो रूहानियत की बातें पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको भी रूहानी फैज़ हासिल हो। अब आप सबसे पहले तो जो हमारे नाजरीन हैं, आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और जो चाहने वाले हैं बुज़ुर्गान दीन के, औलिया अल्लाह के, और जो मारिफत पाना चाहते हैं, और जो बाबा का दर्स और जो तालीम रही है, इन सारी चीज़ों को बताइए। लेकिन उससे पहले आप अपना तफसीरी तारुफ़ कराइए। जैसे खलीफा अव्वल आप हैं, कितना वक्त आपने बाबा के साथ लगाया और किस तरीके से मुलाकात हुई, इसको छोड़ दीजिए। मैं अपने बारे में क्या कहूँ आप लोगों से। नाम तो क्या मैं कहने की हिम्मत रखता हूँ, लेकिन ज़ाहिर है पहचान के लिए जो एक आम तरीका है हमारी समाज का, वो भी ज़रूरी है। इसलिए मैं अपना नाम जो है वो पेश करता हूँ आपके सामने। मेरा नाम मोहम्मद अमीर है चिश्ती निज़ामी, और तमाम सिलसिलों पर हमारा बिल्कुल बराबर फोकस है। हमारा सोच सब एक है, और यहाँ तक के अगर समझ में आ जाए तो, क्योंकि मेरे मुर्शिद के मामलात की बात यहाँ तक है कि मैं खिदमत नहीं कर पाया, क्योंकि खिदमत उन्हें लेने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी और नहीं लेते थे, लेकिन सोबत में रखा मुझे सोबत में, जो उनकी मंशा थी मुझे साथ रखना, सोबत में रखना, कुछ ख़ास मखसूस तरह से समझाना, ये उनका मकसद था। और इसमें मुझे काफ़ी टाइम मिला। ये मेरी मुर्शिद की इनायत है। जनाब हज़रत ख्वाजा अब्दुल रऊफ़ मियाँ चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह कामिल बुज़ुर्ग हैं, जिसके लिए मैं आज सोचने पर मजबूर हूँ कि इस हकीकत से वाकई बहुत कम लोग नज़र आते हैं मुझे। हालांकि बड़े बड़े अकाबिर हुए, सब उन्हीं का फैज़ है। और किसी एक इंसान के लिए, किसी एक मुल्क के लिए नहीं, बल्कि हमारा मामलात ये है, जो मुर्शिद ने हमें समझाया वो ये है कि तमाम आलम के लिए, तमाम दुनिया के लिए, हर ममालिक के लिए, हर ज़ुबान वाले के लिए हमारी एक आवाज़ है। अगर वो समझ सके तो हमारी एक आवाज़ है, वो समझ सके, क्योंकि पैगाम मोहब्बत है, और मोहब्बत ऐसे नहीं होती जैसे हम लफ्ज़ों में बयान करते हैं। मोहब्बत के लिए हमें एक ख़ास नुक्ता ढूंढना पड़ता है। जब तक हम उस नुक्ते पर ना पहुँचें, उस नुक्ते को इस्तेमाल ना करें, हम मोहब्बत नहीं कर सकते। खुदा वादहुल ला शरीक है, सब हमदो सना उसी की है। जब सब हमदो सना उसी की है, सब उसी के बंदे मखलूक हैं। तो मैं एक नुक्ता पेश करूँगा, अगर समझ में आए, बहुत बारीक है,
लेकिन समझने की कोशिश की जाए हर एक को। हर एक के साथ जिसके साथ तुम अपना नाम जोड़ लोगे, अपना लफ्ज़ अपना, अपना। तो तुम्हारी समझ में आना शुरू हो जाएगा। किसी भी चीज़ के बारे में जब सोचो तो अपना उसमें जोड़ लो, क्योंकि एक सभी के अंदर एक भावना है और वो है अपना। अपना खुदा, अपना ईश्वर, अपना परमात्मा, अपना गॉड, अपना उस्ताद, अपना मुर्शिद, अपनी चीज़, अपनी वस्तु, अपना मुल्क, अपना ये सब कुछ अपना अपना जोड़ लो यहाँ पर एक लफ्ज़, बाकी बात समझ में आनी शुरू हो जाएगी जैसा जैसा आप फोकस करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि खलीफा हम 4 हैं और 5 हमारे मुर्शिद पाक के साहबजादे हैं और पाँचों के पाँचों बहुत बेहतरीन अहल हैं। बाबा ने उनके बारे में भी कहा है और हम भी जो कुछ भी मुख्तसर सा लफ्ज़ वो जानते हैं, जो कुछ हमारी कोशिशें हैं उसके बारे में हम भी कह रहे हैं। और किसी से एक से भी अगर संपर्क करोगे तो आपको राह मिल जाएगी। इसमें साहबजादों में बड़े शाकिर भाई हैं, फिर उनसे छोटे जाकिर भाई हैं, फिर उनसे छोटे ताहिर भाई हैं, जमाल भाई हैं, हारून भाई हैं। ये 5 आपके साहबजादे हैं और 2 आपकी साहबजादियाँ हैं, अल्लाह रखी बहन और शमा बहन। सभी को एक अच्छी तरबियत मिली है और हम खलीफाओं में हम मौजूदा इस वक्त 3 खलीफा हैं। इसमें मेरा नाम मोहम्मद अमीर चिश्ती निज़ामी है, दूसरे हमारे भाई समद हैं, उन अब्दुल समद भाई हैं, और हमारे भाई बहारुद्दीन कोलकाता से हैं। मैं यहाँ लिसड़ी बुजुर्ग से हूँ। और बाकी ये जो है हमारे मुर्शिद पाक, ये अमरपुर शरीफ ज़िला बुलंदशहर से हैं। मैं यूपी अमरोहा से हूँ। गजरौला के करीब में एक बस्ती पड़ती है जिसका नाम है लिसड़ी बुजुर्ग। ये मेरा पता है, ये मेरे भाइयों का पता है। अब आगे जैसे जैसे वक्त मिलेगा तो गुफ्तगू की जाएगी, जैसा मुनासिब समझा जाएगा। बहरहाल हमारा सारी दुनिया के लिए पैगाम है और एकता होने का एक ही मकसद होता है कि जब हम अपना लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो हमारी समझ में आना शुरू हो जाएगा, और जब हम गैर समझेंगे तो हमें दूरी पैदा हो जाएगी, क्योंकि गैर कहती दूर को है। दूरी पैदा करने के लिए लफ्ज़ गैर बना है। अब मैं एक ख़ास नुक्ता पेश करता हूँ, अगर समझ में आ जाए। सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार मदीना ने इरशाद फरमाया और यही पैगाम दिया तमाम दुनिया को, किसी एक के लिए नहीं, किसी एक मुल्क के लिए नहीं, किसी एक खित्ते के लिए नहीं, किसी एक बिरादरी के लिए नहीं, किसी एक समाज के लिए नहीं, बल्कि हर एक के लिए दिया। और क्या दिया? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इसको समझना, पढ़ लेना तो बहुत आसान है, कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन इस पर गौर व फिक्र करके इसको समझना आसान काम नहीं है। और हमारे सूफियाने इकराम में इसी के ऊपर फोकस है। और हमारे जो ये दीगर ज़ुबानें हैं, मज़हब सब एक है, ज़ुबानों का फ़र्क है। जिसे हम अपनी ज़ुबान में किसी में इस्लाम कहते हैं तो किसी में सनातन कहते हैं, किसी में कुछ कहते हैं, किसी में कुछ कहते हैं। ये हमारी अपनी ज़ुबान है, लेकिन हम इंसान हैं तो हमारा धर्म ही इंसानियत ही है। और इंसान का गैर नहीं होता, और जो अशिया है ये इंसानी ही के ज़रूरत की हैं, और ये इसलिए भी ये भी अपनी हैं। तो कहने का मकसद मेरे ये, हर एक अपने ऊपर गौर करे, समझे अपने पे, लफ्ज़ अपने पे गौर करना है।
देखिए, बहुत आसान लफ्ज़ों में जो है ये बात बताई कि जब आप किसी भी चीज़ को अपना समझते हैं, यानी जब आप किसी के दुख को अपना दुख समझ लेते हैं और उसको महसूस करते हैं अपनी अंतरात्मा से कि इसका जो दुख है वो भी मेरे दुख के जैसा है, जब आप उसको महसूस करेंगे तभी आप उसके दर्द को समझ भी सकेंगे और उसके लिए कुछ मदद भी कर सकेंगे। जी, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, दूसरे के दर्द को नहीं, दूसरे को अपना समझो, तुम्हारे दर्द समझ में आ जाएगा। दर्द है, हाँ, उसको अपना समझो ना। यानी जो अपना है उसे अपना समझो, तो उसका दर्द तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि इससे दर्द हो रहा है और उसके आप सहूलत करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल देकर समझाता हूँ। सभी अंग हमारे अंग हैं, लेकिन जुदा जुदा गाना उसके नाम है, अलग अलग नाम है, अंग हमारे हैं, लेकिन लफ्ज हमारा जुड़ा हुआ है इसमें। सिर्फ लफ्ज क्या है? हमारा जुड़ा हुआ है। उंगली कटे, उंगली में कांटा चुभे, पैर में चुभे, हाथ में चुभे, बाएं में चुभे, चोट लगे, कहीं भी लगेगी हमारी। क्यों? कि इसमें हम जुड़े हुए हैं। अब चलो, ये तो आपने शरीर की बात कर ली, ये तो बहुत आसानी से मान लिया कि जब हमारे तो हमारे, लेकिन अब हम अशिया से जोड़ते हैं। अगर चरपाई पर हम इस पर बैठे हैं, इसमें हमने अपना नाम जोड़ दिया, तो इसके टूटने का हमें दुख होगा। हमारी चारपाई, हमारी जगह, इसके बिगड़ने का हमें दुख होगा। तो हम जब लफ्ज हम इस्तेमाल करेंगे और लफ्ज हमको हम समझेंगे, तो हमारी सारी जो कल्पनाएं हैं, जो हमारी फरेब है, हमारे अंदर जो ये धोखा है, हमारे अंदर जो ये गैरियत है, ये खत्म मिटेगी। और इस्लाम यही समझाता है हमें, और इस्लाम को एक आसान लफ्ज़ों में पेश कर दिया है। और मैं फिर ये कहूँगा कि धर्म की किसी की कोई गलती नहीं। धर्म मानने वालों ने धर्म के तहत अमल नहीं किया। पुकारने की तरह से पुकारा ही नहीं गया उसे, जिसे हम ढूंढते हैं उसे पुकारा नहीं गया, पुकारने की तरह से ढूंढा नहीं गया। ये खूब अच्छी तरह याद रखो, क्योंकि इतनी आसानी से ये समझने के खेल नहीं है, और जिसका जो काम है वो करेगा भी। और यही वजह है कि हमें बर्दाश्त भी करना चाहिए। हम जब हमारा है और कुछ उससे कमी भी है तो उसे भी हम एक्सेप्ट करें, उसे भी हम बर्दाश्त करें। अरे भाई, हमारा भाई है, अगर हमारे भाई से कोई कमी भी हो रही है तो वो भी फबे हाँ, उसे भी हम बर्दाश्त करेंगे। तो हमारा जवाब जो है वो भलाई से देने का है और भलाई करने का है। हर चीज़ में भलाई इस चीज़ का नाम नहीं है कि अल्फाजों से भलाई करो, कहते रहो और भलाई को समझो नहीं, लेकिन लफ्ज़ अपना जोड़ना ही शर्त है। लफ्ज़ अपना जोड़ना शर्त है। मोहब्बत के लिए ख़ास नुक्ता अपना है। अपना समझ लो, अपना समझ लो, तुम्हारी समझ में आ जाएगा। अपना समझ लो और समझकर उसको अपना मान लो। बस इसे समझने की ज़रूरत है। समझने की ज़रूरत है। अमीर भाई, आप मेरे गुरु भाई भी हैं। मैं हर एतबार में आपसे छोटा हूँ और अभी आपसे सीख भी रहा हूँ। सारे जो गुरु भाई हैं सबसे सीख रहा हूँ। आपने पीरो मुर्शिद की जो सोहबत में जितना भी वक्त गुजारा है जी, वो सबसे ख़ास लम्हा कौन सा रहा? और जैसे सिलसिला चिश्तिया में अपने जो सिलसिले में हैं 14 सलूक बताए गए हैं, कौन सा सलूक सबसे पहले आता है और क्या क्या चीज़ें इससे हासिल हुई हैं और होती हैं? और क्योंकि आज हम देखते हैं लोग इबादत भी कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं और खुदा को पाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ लोग आध्यात्मिकता में लगे हुए हैं। तमाम तरीके की जो इबादतें की जा रही हैं वो अल्लाह को पाने के लिए की जा रही। बेशक सच है। और बुजुर्गाने दीन ने जो औलिया इकराम ने जो ये रास्ता बताया है अल्लाह को पाने का, ये सबसे आसान रास्ता बताया है देखने में,
लेकिन इसके लिए शराइत क्या हैं, शर्त क्या है, किस तरीके से ये जो रास्ता है तय किया जाता है? और कुछ बाबा के बारे में आप बताइए, अपने शुरुआती दौर का कुछ ज़िक्र। क्योंकि लगभग करीब 50-55 साल आपने बाबा की सोहबत में गुज़ारे हैं। रीज़न ये है कि बचपन में मेरा एक दिमाग सा जहन था, मुझे इस दुनिया का मामलात कुछ कम समझ में आता था। बस ये था कि यहाँ कै दिन रहना है, कब रहना है, यहाँ से तो जाना है। कोई ऐसा मामलात ना हो कि जो इस दुनिया के पीछे और हम वहाँ से बेकार रह जाएं। ये हमारा सोच बचपन से ही चला। और जैसे जैसे सोहबतें मिलती रहीं उसके हिसाब से जैसे तौर तरीक़े हैं इबादत के सबके पास हैं वो, और उसी तौर तरीक़े पर जहाँ जो जिस समाज में रहता है जैसे उसमें रहता है वैसे ही वो करता भी है। तो ये तो बराबर चलता रहा, लेकिन सोच यही रही। और इसके साथ साथ काम भी सब रहे, स्कूल भी जाना, पढ़ना करना, ये भी, फिर दीनियात भी, तालीम तो सब तालीम ही है, लेकिन समझने की बात है कि दीन की तालीम क्या है, वो समझने की ज़रूरत है। लेकिन अब ये समझ में आता है कि जो कुछ भी है वो सब मामलाते दीन ही है, इस पर समझने की ज़रूरत है। ये अरबी उर्दू हिंदी की बात नहीं है, ये अरबी हिंदी उर्दू की बात नहीं है, सिर्फ उसको समझने की बात है। तालीम है। इसीलिए सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार मदीना ने सबसे पहले ये वो किया कि तुम तालीम हासिल करो, जी, चाहे चीन जाना पड़े। हाँ, चीन जाने के लिए चीन की बात नहीं कही गई, लेकिन समझने की बात है कि मुहिम्मा है ये, यानी चीन जाने से अरब और चीन को काफ़ी फासला है। अरब और चीन को काफ़ी फासला है। जी हाँ, तो इसलिए वहाँ मौके पर उनसे ये समझाया गया कि आपको इतनी मुश्किल भी उठानी पड़े, कितनी, कि जैसे अरब से आप चीन पहुँचे, अगर इतनी मुश्किल भी आपके सामने आए तब भी इल्म सीखो। यहाँ दुनिया में रहने का और दुनिया के बाद सही रहने का। तो अगर यहाँ इंसान बनकर रहोगे तो दुनिया अच्छी, क्या है, दुनिया अच्छी। हाँ, और फिर इसी का इनाम आपको, जिसके लिए लोग बहुत अमल करते हैं, लेकिन जब तक इंसानियत नहीं होगी आपका अमल कारगर नहीं बनेगा। क्योंकि बुजुर्गों का एक कौल भी है, वो कौल ये है कि जिसकी दुनिया उसकी आखिरत अच्छी, जिसकी दुनिया अच्छी उसका दीन अच्छा। क्योंकि अगर तुम इंसान ना बने तो वहाँ भी नहीं बन सकते, वहाँ का इनाम से भी महरूम रहोगे। अगर यहाँ दुनिया में इंसान बन गए, लेकिन समझ क्या रखा है, समझ ये रखा है कि हमने दौलत कमा ली, शोहरत कमा ली, ये कर लिया, वो कर लिया, दूसरे को मार दिया, तोड़ दिया, ये कर दिया, तो हम दुनिया में कामयाब नहीं। दुनिया में अगर इंसान बन गए, दुनिया में अगर इंसान बन गए, अच्छे हो गए, तो इंसान बन गए तो दुनिया अच्छी हो गई, तो तुम्हारी आखिरत भी अच्छी होगी। और कोई भी कहीं भी देख ले, किसी मजहब से देख ले, खुदा उसकी नहीं सुनता जो बंदा ना सुनता हो, उसे पसंद नहीं करता जो बंदे का हमदर्द ना हो। तो इस तरह के बहुत मौजू हैं हर चीज़ में। और रहा ये कि 14 जो सलूक है, अब वो अल्फाजों में बताने से बात नहीं बनती, बल्कि उसको अमल कराया जाता, और अमल कराने का कोई ख़ास वक्त होता है। जैसे बुजुर्गों ने कहा है, रटन विद्या फलंत नाही, रटने वाली विद्या कभी फलंत नहीं लाती। ये हिंदी दोहरा है, रटन विद्या फलंत नाही। तो अब रटने को अमल समझ लिया, अमल कुछ और है।
वैसे अक्सर देखा है बहुत से लोग इस चीज़ के पीछे लगे हुए हैं कि हम चिल्ला करें, वजीफ़ा करें, ये मौक़िल हासिल कर लें, वो कर लें, वो कर लें, दूसरी ज़ुबान हिंदी में कहते हैं कि ये सिद्ध कर लें, वो सिद्ध कर लें। नहीं, ऐसे नहीं होती, अल्फाजों से नहीं होती, ये उस्ताद ही होते हैं। क्योंकि गुरु बिन तो ज्ञान नहीं है ना, हाँ, गुरु के बिना तो ज्ञान ही नहीं है। और उस्ताद हर जो है शागिर्द को अपनी जो तालीम अगर जो लेना चाहता है, उस हर लाइन का एक गुरु होता है ना। और तालीम के अंदर जितना उस्ताद सख्ती बरतता है हर चीज़ में, इतना शागिर्द कामयाब होता है। इसीलिए सबके शागिर्दी करने वाले को जो शागिर्दी करता है, शागिर्द यानी उस्ताद की शागिर्दी जो करता है तो उसे खादिम कहते हैं। खादिम, खादिम क्यों? कि वो खिदमत से एक अमल सिखाता है, खिदमत से वो अमल। हाँ, ये नहीं कि हाथ तुम्हारे, तुम पानी पिलाओगे तभी पानी पीऊंगा। पानी मैं खुद भी पी सकता हूं, लेकिन तुम्हें बामल बनाना कैसे है? तो मैंने कहा नहीं बाबा के बारे में, बाबा कुछ ये समझाना चाहते थे, सोबत में रखने का मतलब ये है। कोई मजबूर लाचार नहीं होता, शागिर्द को बनाने के लिए ये काम किए जाते हैं। अल्फाजों के रटने से कभी बात नहीं बनती। अमल कराया जाता है, अमल उस्ताद ही कराएगा और फिर उसकी पहचान हो जाती है। जी, पहचान हो जाती है और पहचान होके जो उसका रिजल्ट है वो सामने आ जाता है, यानी जो मकसद है वो पूरा हो जाता है। जो मकसद है वो पूरा हो जाता है। तो इस मौजू पर तो मैं बहुत टाइम के बाद बोलूँगा। अभी तो मैं इसी मौजू को मैंने उन्वान बनाया कि तमाम आलम एक बात समझ ले, अपना लफ्ज़ जोड़ ले। देखिए ये जो मिशन है, जो मोहब्बत का पैगाम है, जो बुजुर्गान दीन के आस्थानों से दिया जाता रहा है, और आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है खानकाहों को, औलिया अल्लाहों को और बुजुर्गान दीन को किस तरीके से बदनाम करने की जो है नापाक कोशिशें की जा रही हैं अलग अलग ज़रियों से। तमाम सोशल मीडिया पर इस तरीके की वीडियो भी वायरल होती हैं। इसमें अब समझने की ज़रूरत यह है कि हकीकी क्या है और जो बनावट है वो क्या है। हमारी अब कोशिश है कि हम इस पे मार्फत पे बात करेंगे, जैसा कि हम पिछले कुछ टाइम से सत्य धर्म और सनातन धर्म, सबका ईश्वर एक, वो क्या कहता है, मज़हब के मानने वाले जो हैं आखिर मज़हब की बात मान भी रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। इसमें हम आचार्य देवेंद्र आर्य जी हैं, सनातन धर्म गुरु हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं। वो भी खुल कर के जो है अपना विचार रखते हैं लोगों के लिए, और जो भी सनातन धर्म कहता है हम उनसे वो सवाल भी करते हैं। तो मकसद सिर्फ यही है कि जो इंसानियत है उसको बरकरार रखा जाए, उसका जो इंसानियत का पैगाम है मोहब्बत, उसको आम किया जाए। क्योंकि आज की ज़रूरत जो है हम सबसे ज़्यादा यही समझते हैं, क्योंकि अब ये वक्त है इस चीज़ का, क्योंकि जिस तरीके से नफ़रतें बढ़ रही हैं, लोग तरह तरह की जो है बातें अब खुल करके कर रहे हैं, जिस पे हम आगे गुफ्तगू करेंगे एक के बाद एक। साथ के साथ हम दुनियावी मसाइल पर भी बात करेंगे, रूहानियत की भी हम बात करेंगे और मार्फत की भी बात करेंगे। और जो लोग खुदा की तलाश में हैं और खुदा को पाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी जो है रास्ता आसान करने की कोशिश करेंगे। जो बाबा का इल्म है, बाबा की जो दी हुई चीज़ें हैं, वो आप सीख सकें। तो जो हमारे पीरो मुर्शिद का जो पैगाम रहा है वो मोहब्बत का और आपसी भाईचारे का पैगाम रहा है, और इस पर ज़ोर दिया गया है कि सब मोहब्बत से रहो। मोहब्बत पर जो है सबसे ज़्यादा तरजीह दी गई है। बाबा की जो तालीम है सबसे पहले यही है कि आपस में मिल के रहो और प्यार मोहब्बत से रहो, किसी को गैर मत समझो, सबको अपना मानो, अपना जानो, और उसके साथ वैसा ही सलूक करो जैसा आप अपने लिए पसंद करते हो। तो
अ, आमिर भाई, आखिर में कुछ और आप कहेंगे, क्योंकि हम तो ये तो जिक्र ऐसा है कि तमाम उम्र ख़त्म हो जाए और ये जी 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 अल्लाह के वलियों का और अल्लाह का तो ज़िक्र कभी ख़त्म नहीं हो सकता, ये ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है। लेकिन मुख्तसर ये है, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो वो बात लंबी होती चली जाती है, तो जी 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 बहुत कम लोग जो है उसको सुनते हैं फिर। जी जी आप से अगर कोई तारुफ मतलब मुलाकात करना चाहता है, तो वो आसान उसके लिए कर दीजिए। अगर आप चाहें तो आप अपना नंबर खुद भी बता दीजिए, बाकी हम उसको नीचे तो चला ही देंगे जो भी बात करना चाहेगा। देखिए, एक पैगाम पहुंच जाए और उस पर कोई भी अमल पैरा हो जाए और उसका फैज़ उठा ले, तो समझ लो हमारा मकसद पूरा हो गया। ये अहम चीज़ है। और नंबर तो मेरे भाइयों के भी हैं सब पर, मेरे भाइयों के सबके नंबर हैं। और मैं अपना नंबर भी, जब ऐसी बात है तो बता ही देता हूँ। मेरे पास 2 नंबर हैं, एक है 9411 85 92 53 94 11 11 85 92 53। 92 53। हाँ, एक है 89 89 05 68 27 48। 27 48। हाँ, ये 2 नंबर मेरे पास। अच्छा, ऊपर अब जो मैं ये नंबर बता रहा हूँ, ये हमारे भाई कोलकाता से हैं। इनका नंबर आपको दे रहा हूँ 98 36 38 27 48। ये इनका नंबर है। कोई भी इनसे कांटेक्ट कर सकता है, हम में से किसी से भी कांटेक्ट करे। ये नंबर हमने अपने दे दिए हैं, जिसको जैसी ज़रूरत हो वैसा अपना राब्ता रखे। चलिए, ये तो आपने भाई ने नंबर दे दिए हैं अपने गुरु भाई ने मेरे। और कोई जो भी बात करना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है, रूहानियत की बात या कुछ मार्फत की, या जो भी उसके सवाल हो, वो फ़ोन करके डायरेक्ट बात कर सकता है। देखिए, बाबा का जो एक चैनल है, जब बाबा खुद उस पे जो है अपनी बात करते थे, बताते थे, और जैसे कि बताया भाई ने अभी के सबके अपने नंबर गए हुए हैं सोशल मीडिया पर। तो बाबा का चैनल है सज्जादा नशीन बाबा अब्दुल रऊफ़ करके ही जो है वो चैनल है आपका। आप उस पर भी जाके जो है बाबा की वीडियो सुन सकते हैं, और जो भी जहाँ से भी आप सीखना चाहते हैं, मारिफत जहाँ से भी आप हासिल करना चाहते हैं, वहाँ से आप हासिल कर सकते हैं। हमारा जो मकसद है वो यही है कि आप हकीकत को जानें, पहचानें, और जो औलिया इकराम का और जो मोहब्बत का पैगाम है वो जहाँ तक जाए, जहाँ तक पहुँचे, वो कम है। और आप जब आपको हासिल हो वो चीज़, तो वो आप आगे तक पहुँचाइए, क्योंकि इल्म है ये बाँटना है ना? जी जी, ये सारी दुनिया के लिए है, किसी एक जगह के लिए नहीं है। और इसी के बारे में फिर मैं ये भी बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने अभी अभी ये कहा था, तो मैं एक और ख़ास मखसूस बात कहता हूँ जो मेरी नज़र में ख़ास है। वो अहले बैत पंजतन पाक है, इनको समझने की ज़रूरत है, इनके बारे में जद्दोजहद करने की ज़रूरत है कि आखिर क्या है और इनका क्या मकाम है और इनसे क्या फैज़ हासिलात हैं, क्योंकि तसव्वुफ़ बग़ैर उनके नहीं जाना जा सकता, मार्फत हक़ हासिल नहीं हो सकती। और जितने इनाम इकराम मिले आपकी बदौलत मिले, जिस किसी को भी जो भी मिला, सब आप ही का सदका और तुफ़ैल है। अब बस सिर्फ इस नहीं कहना था, कहने को तो बहुत कुछ दिल चाहता है कि मैं कहूँ, बशर्त को कोई सुनने वाला और उस पर कोशिश करने वाला हो, और जिस वक्त जिसको जैसी ज़रूरत हो वो वैसी बात कर ले, भाई से कर ले, मुझसे कर ले, किसी से भी कर ले। हमारा मिशन सबका एक है, हम सारी दुनिया को चाहते हैं बहुत अच्छी तरह से खुशहाल देखना।
नफ़रतों को ख़त्म करना। क्यों कि यही चीज़ हमारे लिए आगे चलकर भारी पड़ेगी। हम ये सोचते हैं कि यहाँ दुनिया मरना जीना ये वो, अरे ये तो होगा, मरना जीना तो होगा, लेकिन हमारी आखिरत ख़राब ना हो, हमारा भविष्य ख़राब ना हो। जैसे हमारे भाइयों का कुछ का कहना समझना ये है कि इतनी यूं नहीं बदलनी पड़ेगी, ये वो भटकता फिरेगा। आखिर उस भटकने को भी समझो क्या भटकना है, क्या होगा। तो हर एक की समझ के मुताबिक सब गुरु धर्म गुरुओं ने सबको अच्छी तरह समझाया है, और इसी यहाँ इंसानियत कायम करने के लिए और उस मालिक को पहचान और उसकी इबादत के लिए सब ने अपनी अपनी कोशिशें की हैं। उसी में एक नाकिसुल अक्ल हो, यानी मैं अपने आप को ये समझता हूँ कि मुझसे बहुत बड़े दानिश्वर लोग हैं, उन्होंने भी कोशिश किया, मैं भी अपनी एक कोशिश करके देख लेता हूँ, ताकि मैं भी इस बात में शामिल ये हो जाऊँ कि हाँ, कहा तो मैंने भी था। बिल्कुल। कम और ज़्यादा का फ़र्क रह जाता है बस, जैसी कोशिश भी करता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए और अपना तारुफ कराने के लिए, बाबा के बारे में बताने के लिए। ये सिलसिला हमारा जो है लगातार जारी रहने वाला है। हम इस पे लगातार बात करेंगे और जो कुछ भी है आपका पीरो मुर्शिद का दिया हुआ, उसको आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। चलिए, अभी तक के लिए अब हमें आप इजाज़त दीजिए। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आदाब, नमस्कार।